This is an ABP Life podcast. आज का रावण। क्रोधित एवं गुस्से में आग बबूला सुग्रीव भगवान राम से उनके बाली सुग्रीव युद्ध के दौरान बाली पर बाण न चलाने का कारण पूछता है। वह बताता है कि किस प्रकार उसने भगवान राम पर पूर्णतः विश्वास कर बाली के साथ उस युद्ध की योजना बनाई थी तथा आखिर में बाली को तो कुछ ना हुआ, परंतु आहत सुग्रीव का शरीर मानो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया हो। वह भगवान राम के प्रयोजन व उद्देश्य पर शक करने लगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव। लक्ष्मण एक और खड़ा यह सब सुन रहा था तथा जैसे ही सुग्रीव के अपशब्दों ने लक्ष्मण की सहनशीलता के बांध को लांगा, वह सुग्रीव को अपने शब्दों पर अंकुश तथा उससे उसकी उद्दंडता के लिए भगवान राम से माफी के लिए कहता है। तभी भगवान राम लक्ष्मण को शांत करते हैं तथा उसे उसकी सीमा में रहकर शांत होने की आज्ञा देते हैं। हनुमान जो सुग्रीव के दूसरी ओर खड़े थे, असमंजस में पड़ जाते हैं कि वह किसका साथ दे। राम जिसने उसे जीवन का उद्देश्य तथा आशा का प्रकाश दिखाया, या सुग्रीव जिसने उसे उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सक्षम बनाया। इसी बीच राम आगे बढ़कर सुग्रीव से लक्ष्मण के कहे अपशब्दों तथा अपने बाण न चलाने की घटना के लिए माफी मांगते हैं तथा वे सुग्रीव को बताते हैं कि सुग्रीव तथा वाली दोनों देखने में लगभग एक समान, शरीर से समान सुडौल तथा मल्ल युद्ध में भी समान प्रकार के आक्रमण विधियों का प्रयोग कर रहे थे। इसी कारण राम के लिए दोनों में से कौन बाली है पता लगाना कठिन हो गया था। यह बताकर राम ने सुग्रीव से कहा कि अब निर्णय सुग्रीव के ऊपर है कि वह उनकी मित्रता को कायम रखना चाहता है या अपने भ्रम को महत्व देकर उस मित्रता को वहीं समाप्त करना चाहता है। सुग्रीव ने कुछ क्षणों तक तो विचार किया, परंतु कुछ ही समय पश्चात वह जाकर राम के गले लग गया। वह अपने अशिष्ट व्यवहार व अपशब्दों के लिए माफी मांगने लगा तथा वह स्थान जय श्री राम जय सुग्रीव की जय जयकार से गूंज उठा। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि कभी कभी हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हर तरफ कैओस, हलाबलू और जल्दबाजी का माहौल होता है। ऐसे में हमारा दिमाग कोशिश करता है एक्सट्रीम डिसीजंस लेने का। हमारा दिमाग जिस उद्देश्य से हम वह कार्य शुरू करते हैं उसे पूरा करने की ओर लग जाता है तथा वैसा ही कुछ उस समय भगवान राम के साथ हो रहा था। अगर इत्तेफाक एवं जल्दीबाजी में राम उस वक्त बाण चला देते और वह जाकर सुग्रीव को लग जाता तो राम का मां सीता को पाने और सुग्रीव का किष्किंधा को पाने का सपना वहीं समाप्त हो जाता। अतः जीवन में जब बहुत कैओस या अराजकता हो तो कोई भी गलत डिसीजन लेने से बेहतर है सोच समझकर शांति से अपने आप पर काबू पाकर ही कोई डिसीजन लेना। इस बार सुग्रीव बाली से युद्ध करने गया तो वह एक माला पहनकर गया ताकि राम उसे युद्ध के दौरान पहचान सकें तथा राम ने बाली का उस युद्ध में अपने एक ही बाण से वध कर दिया। बाली के वधोपरांत सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित किया गया तथा बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का युवराज। समय बीतता गया and Sugriv, who became the king of Kishkinda, got too engrossed in the luxuries of life, overpowered by the grandeur and addiction to hear the kingly word, Your Majesty.
वह सत्ता के मद में इतना खो चुका था कि वह भूल गया कि उसने प्रभु राम से सीता को खोजने का वचन भी दिया था। कुछ समय पश्चात जब सुग्रीव के दुर्व्यवहार की अति हो गई, लक्ष्मण ने उसे खरी खोटी सुनाकर उसका तिरस्कार किया, उसे घमंडी एवं स्वार्थी घोषित किया। तत्पश्चात जब सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपनी पूरी सेना सहित अंगद, हनुमान, नल, नील सबको चारों दिशाओं में मां सीता की खोज का आदेश दिया। समय बीतता गया तथा अंगद का मनोबल अर्थात एंथुजियाज्म टूटता गया। एक समय आ गया जब वह सब कुछ त्याग कर वहां से भाग जाना चाहता था। वह थक चुका था सुग्रीव के आदेशों को मान मान कर। अंततः वह सब कुछ छोड़कर चले जाने का निर्णय ले ही चुका था कि हनुमान, who was a psychologist, a renowned yogi, and a perfect example of self-control, persuaded Angad with eloquence and emotions to stay and fight that situation with positivity and perseverance. He made him realize the purpose and the meaning of his life. तथा अंगद अपनी उस नकारात्मक सोच के भ्रम से बाहर आकर हनुमान की बातें समझ पाया तथा पूरी ऊर्जा एवं उत्साह के साथ वह लग गया सीता मां की खोज में। वहीं दूसरी ओर जटायु, जिसे रावण ने सीता हरण के वक्त घायल किया था, के बड़े भाई संपाति राम व सुग्रीव को समुद्र पार लंका में मां सीता की खोज का परामर्श देते हैं। संपाति, who was a vulture somewhere in the middle of his 80s. Vultures can see the target even beyond 100 yojanas, and one yojana is equivalent to 12 kilometers. भालुओं का राजा जंबावन सलाह देता है कि लंका जाकर मां सीता की खोज जैसा कठिन कार्य केवल हनुमान ही कर सकते हैं। हनुमान प्रसन्नता से उस चुनौती को स्वीकार करते हैं तथा राम व सुग्रीव से आज्ञा लेकर निकल पड़ते हैं लंका की ओर मां सीता की खोज में। तो क्या होगा आगे हनुमान के लंका पहुंचने पर? क्या रावण बचा पाएगा अपनी लंका को हनुमान के आक्रोश से? देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम और आप सुन रहे थे गौरव को रावणा सीरीज में। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.